हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर का नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। तो इस चैप्टर से पूछे जाने वाले परीक्षा में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इस समय प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ शून्य होता है? चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर, चुंबकीय निरक्ष पर। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसको VV से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के किस स्थान पर होता है? तो ये चुंबकीय निरक्ष पर इसका मान शून्य होता है। चुंबकीय निरक्ष जो होते हैं चुंबकीय अक्ष के लंबवत रेखा होती है, अक्ष उसको निरक्ष बोला जाता है। दूसरा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। यानी जो क्षैतिज घटक है BH, उसका मान कहाँ शून्य होता है? चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर, चुंबकीय निरक्ष पर। तो इसका मान होता है चुंबकीय ध्रुवों पर इसका मान शून्य होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो क्षैतिज घटक है वह ध्रुवों पर और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह निरक्ष पर शून्य होता है। तीसरा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक सभी स्थानों पर होता है अतिरिक्त चुंबकीय निरक्ष के चुंबकीय ध्रुवों के 60 अंश अक्षांश पर, 60 अंश उन्नतांश पर। तो चुंबकीय ध्रुवों पर नहीं होता है, प्रत्येक स्थान पर इसका घटक होता है लेकिन उसके चुंबकीय ध्रुवों पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि क्षैतिज घटक का मान शून्य होता है ध्रुवों पर, तो उसके अतिरिक्त हर जगह उसका क्षैतिज घटक होता है। तो तीसरा का B आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान है 45 अंश, 30 अंश, 0, 90 अंश। तो चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण का मान बताना है, तो कितना होता है? वह 90 डिग्री होता है उसका नति कोण या नमन का ध्रुवों पर। तो D आंसर इसका सही होगा। फिर इसके बाद पांचवा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, उस स्थान पर नति कोण का मान होगा। तो उस पर नति कोण का मान कितना होगा? यहाँ से नति कोण जो होता है tan थीटा बराबर फार्मूला लिखते हैं। tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं? BV बटे BH। तो जो BV और BH दोनों का मान बराबर है तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45। यानी नति कोण का मान 45 अंश होगा, यानी पांचवा का B आंसर सही होगा। छठवां, तो एक स्थान पर नति कोण 60 अंश है यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH है तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहीं से इसका मान निकाल सकते हैं कि जो tan थीटा है ये फार्मूला है, इसके आधार पर निकाल सकते हैं। tan थीटा का मान कितना है? 60 है। तो कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू रखेंगे तो tan 60 हो जाएगा। tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? BV बटे क्या हो जाएगा? BH हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान निकालेंगे तो कड़ी में 3 होता है, बराबर कितना होगा? BV बटे BH। यानी BV का यानी ऊर्ध्वाधर घटक का मान कितना आएगा? √3 BH आ जाएगा, √3 BH हो जाएगा। अब यहाँ से उसका संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी B का वैल्यू निकालना है। तो B इक्वल टू हम लोग जानते हैं √ क्या होता है? BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर होता है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, BV को वैल्यू कितना रखेंगे? √3 BH। इसका स्क्वायर होगा क्या? 3 BH स्क्वायर हो जाएगा, और ये BH स्क्वायर 4 BH स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 BH आ जाएगा, यानी D ऑप्शन सही होगा छठवां का। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं सातवां, इसमें पृथ्वी तल के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना है, इस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो वहीं से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला उसमें बताएं कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर क्या बताएं?
BV बटे के BH। तो जो इसमें बता रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है क्षैतिज घटक का √3 गुना है, यानी BV को लिख सकते हैं √3 BH। BH को उसी तरह से छोड़ देंगे तो BH से BH कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा √3। तो √3 किसका tan में मान है, tan 60 में है, तो इस तरह से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कौन सा 7वां सही आंसर होगा, D आंसर सही। अब इसके बाद इसमें आते हैं 8वें प्रश्न की तरफ कि एक स्थान पर नति कोण 30 अंश है, यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH है तो क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ नति कोण दिया है, BH का वैल्यू दिया है, तो BV का वैल्यू कितना आ जाएगा, BV बराबर क्या आ जाएगा, BV बराबर आ जाएगा, या इसको डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं इस तरह से कि क्षैतिज घटक दिया है तो क्षैतिज घटक को क्या लिखते हैं, BH बराबर क्या लिखते हैं, B इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से B रख देंगे या कॉस थीटा, यानी कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, नति कोण दिया है। तो यहाँ से B का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, B इंटू cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। तो B का वैल्यू निकालेंगे तो ये √3/2 इसमें भाग में चला जाएगा, यानी सही आंसर की कौन सा आएगा, B वाला आएगा, 8वां का B। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न। पृथ्वी के तल पर क्षैतिज क्षेत्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय रेखा, चुंबकीय निरक्ष। तो पृथ्वी तल पर जो क्षैतिज क्षेत्र है उनके बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, यानी D ऑप्शन सही होगा। 10वां है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच को कोण को क्या कहते हैं, नति कोण, दिक्पात कोण, ध्रुवण कोण, क्रांति कोण। तो इसको दिक्पात कोण कहते हैं, इसकी परिभाषा के अनुसार ये बताया जाता है। 10 का B आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनमें से सभी में। तो जो डोमेन होते हैं वो लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं, यानी B ऑप्शन सही होगा 11 का। 12 आते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक होता है, किस पदार्थ के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए, ये सभी पदार्थों के लिए। तो ये होता है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति को काई एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान कम होता है परंतु धनात्मक होता है अनुचुंबकीय के लिए। लौह चुंबकीय के लिए इसका मान धनात्मक और ज्यादा होता है, अधिक होता है। अब प्रतिचुंबकीय के लिए इसका मान ऋणात्मक होता है, ये ध्यान रखना है। 12 का ये आंसर सही होगा। 13 प्रश्न आते हैं, यदि किसी पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता 0.999 है तो इसकी प्रकृति है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अचुंबकीय। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय का। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए जो अपेक्षिक चुंबकशीलता होती है यानी μr, इसका मान क्या होता है, 1 से कम होता है। तो ये 1 से कम दिया है, तो ये कौन सा पदार्थ होगा, प्रतिचुंबकीय। 14वां है अनुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है। तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से ज़्यादा होता है, यानी B ऑप्शन सही होगा। इसके लिए μr का मान क्या होता है, 1 से ज़्यादा है, >1 होता है, B ऑप्शन सही होगा। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए कितना होता है इसका, ये 1 से बहुत ज़्यादा होता है, धनात्मक होता है, तो C आंसर सही होगा, 15 का C। ये ध्यान रखिएगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है। 16 है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु है, तो कौन सी है, सबसे उचित धातु निकिल होती है, यानी D ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे 16 प्रश्न देखे जो कि चैप्टर इसमें क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ से रिलेटेड है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।